Assalamualaikum and welcome to another episode of Scary Nights with कायनात। हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए, तो चलिए फिर आज की हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम कायनात, मेरा नाम आयशा दिलशान है। ये कहानी एक गांव में रहने वाले की है। मेरा बैकग्राउंड भी इसी गांव से है, बट मैं कराची में रहती हूँ। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मुझे मेरे ड्राइवर अंकल बहादुर ठड्डो जी ने सुनाई थी। वो भी इसी गांव से बिलोंग करते हैं और हमारे जितने भी सर्वेंट्स हैं वो भी इसी गांव से हैं। तो ये उन दिनों की बात है जब गांव बहुत ज़्यादा बना हुआ नहीं था। कुछ इलाके ऐसे थे जहां ना बंदा था ना बंदे की ज़ात। बड़ा सुनसान और हैरानकुन मनाजिर होते थे वहाँ के। बहादुर ठड्डो बताते हैं कि जब वो 20 या 21 साल के थे तो उनके गाँव में एक कब्रिस्तान था जो काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा हुआ था और बहुत छोटा सा था, जो कि हमारी तरह किसी ज़मींदार ने बनवाया था और वो अपने अजीज़ों की तदफीन भी वहीं किया करते थे। बहादुर ठड्डो के वालिद साहब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के निकलते थे काम के लिए, तो इन्हें भी साथ ले लेते ताकि साईं सरकार यानी कि मेरे दादा जान के पास फ़ौरन हाज़िरी लगाते और फिर बस जैसी ही रोशनी होती अपने काम शाम को निकलते। बहरहाल उस दिन कुछ यूँ हुआ कि बहादुर ठड्डो के वालिद हुजूर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो ना जा सके, तो उन्होंने कहा कि जाओ आज तुम चले जाओ, क्योंकि तब आधे से ज़्यादा काम साईं सरकार का बहादुर ही किया करते थे। वो हस्बे मामूल जब अपने घर से निकले तो वो कब्रिस्तान की जानिब जैसे ही मुड़े तो वहाँ क्या देखते हैं कि कुछ सफ़ेद पोशाक में टोपी वाला बुर्का पहने कुछ औरतें कब्रिस्तान की जानिब दाखिल हो रही हैं और उनके रोने की गूंज इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कानों में चुभ रही थी। उनके हाथ में एक छोटे से बच्चे का जनाजा था जो उन औरतों ने थामा हुआ था। बहादुर ठड्डो अपने नाम की तरह बहादुर ही थे। वो खौफ खाए बगैर कब्रिस्तान की तरफ चलने लगे और फिर क्या देखते हैं कि कुछ लईम शईम आदमी जो कि तकरीबन 6 से 7 के करीब हैं, वो भी कब्रिस्तान में दाखिल हुए और वो भी सफ़ेद लिबास में थे। ये मनाजिर कुछ अजीब से महसूस हुए बहादुर साहब को, पर बहादुर ठड्डो डरे नहीं और आगे बढ़े और एक पेड़ के पीछे छुप गए और सारा मंजर देखने लगे। जो औरतें थी उन्होंने जनाजा नीचे रखा और बहुत ज़ारो कतार रोने लगी, और जो आदमी थे वो पीछे एक गोल दायरे में खड़े हुए थे। वो लोग कुछ बोल रहे थे लेकिन ठड्डो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो और ज़्यादा सही से सुनने के लिए करीब आए तो किसी चीज़ से उनका पाँव लगा और वो नीचे कब्र की तरफ गिर गए और वहीं खुद को छुपा लिया। लेकिन वो आदमी और औरतें समझ गए कि कोई इर्द गिर्द मौजूद है। वो जल्दी से जाने लगे वहाँ से और उनके भारी कदम ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे ज़मीन में कोई भारी चीज़ फेंकी जा रही हो। जाते हुए एक औरत की बस इतनी आवाज़ आई कि जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है वो नहीं बचेगा। उसके बाद ऐसा सन्नाटा छाया कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। ठड्डो भाग कर वहाँ गए फ़ौरन जहाँ बच्चा दफनाया हुआ था। वहाँ बस छोटी सी कब्र बनी हुई थी ताज़ा और कुछ भी नहीं था। फिर वो बाहर आ गए और साईं के पास घर आ गए। अब वहाँ आए तो अजीब ही मंजर पेश आया हुआ था। साईं सरकार के बेटे यानी कि मेरे चाचू जान के यहाँ जो बेटा था वो अचानक से रात में ऐसे बीमार हुआ कि उसके मुंह से झाग निकलने लगे। सब उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके भागे। ठड्डो ने साईं सरकार से अर्ज़ किया, छातियो मतलब कि क्या हुआ था। तो साईं सरकार ने उनको सारा का सारा माजरा बताया कि मेरे चाचा ने शराब पी हुई थी और अपने यार दोस्तों की तरफ से वापस आ रहे थे कि अचानक एक बच्चा सामने आया और वो गाड़ी के नीचे आ गया। मेरे चाचू जब गाड़ी से उतरे तो देखा कि बच्चा मर चुका था। उसको कहीं ले जाने के बजाय वो उसको वहीं छोड़कर वहाँ से भाग आए। बस यही करना था, और जैसे ही वो उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई तो उसकी माँ के इतनी ज़्यादा ज़ोर से रोने की आवाज़ें थीं और वो इतनी ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी कि चाचू से ड्राइव करना भी मुश्किल हो गया। और वो सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि 5-6 औरतें थीं जो कि रो रही थी ज़ारो कतार। जब चाचू घर आए तो उनका अपना 3 साल का बेटा अचानक ऐसे झटके लेने लगा कि उसके मुंह से झाग आना शुरू हो गए। उसको काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रखा, शहर भी लेकर आए ताकि उसका अच्छे से इलाज हो जाए, लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। फिर थक हार के उसको आखिरकार गांव ले जाया गया और बस दूसरे ही दिन मेरे चाचू के बेटे की डेथ हो गई।
और बहादुर ठड्डो ने बताया कि उनके बेटे की कब्र के साथ ही थी उस बच्चे की कब्र जो मारा गया था उस दिन। लेकिन उन्होंने ये किस्सा मेरे दादा जान को नहीं बताया। बहुत सालों बाद जब ये किस्सा खुला तो फिर उन्होंने बताया कि साईं साहब ये और कुछ नहीं बल्कि जन्नात का बदला था। मेरे दादा जान के पूछने पर उन्होंने बताया कि असल में वो जन्नात का बच्चा था जिसे चाचू ने गलती से मार दिया था। हैरत की बात ये थी कि उसके बाद चाचू के यहाँ कोई भी लड़का पैदा नहीं हुआ। 6 बेटियां पैदा हुई उसके बाद। चाचू ने बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ मांगी, उम्रा हज सब किया, लेकिन पता नहीं वो जन्नात कब माफ़ करेंगे चाचू को। चलिए आज की सेकंड स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायनात। मैं आज आपको जो स्टोरी बताने जा रही हूँ ये मेरी एक फ्रेंड की है जो कि अभी कुछ टाइम पहले विंटर वेकेशंस पर घूमने गई हुई थी स्कॉटलैंड की तरफ। उसके हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं और वो यूजुअली अपने बिजनेस के सिलसिले में ब्रिटिश या यूरोप जाते ही रहते हैं। इस बार जब वो गए तो मेरी फ्रेंड को भी अपने साथ ही ले गए कि चलो काम के साथ साथ थोड़ा घूम भी लेंगे। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड वहाँ आर्किटेक्चरल बिल्डिंग को विजिट करते हैं और उनको स्टडी भी करते हैं। तो जहाँ ये लोग रुके हुए थे वहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा और पुराना चर्च बना हुआ था और बाहर से बहुत ज़्यादा लाइम शाइम और ख़ूबसूरत भी था। मेरी फ्रेंड वैसे तो बहुत ज़्यादा नमाजी परहेज़गार है, लेकिन उसने अपने मियाँ को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि चलो इस चर्च को अंदर से देखते हैं। उसके मियाँ ने बहुत ज़्यादा मना किया कि नहीं ऐसे नहीं जाते, जब हम मानते ही नहीं हैं तो फजूल है जाना। पहले कुछ दिन तो उसने सब्र किया कि वो ना जाए, लेकिन एक दिन वो वहीं से गुजर रही थी मार्केट के लिए अकेले, तो उसने चर्च का गेट खुला हुआ देखा। वहाँ कुछ लोग भी अंदर जा रहे थे, तो उसने सोचा कि मैं भी देख लेती हूँ, इबादत थोड़ी करनी है, बस देखकर और पिक्चर्स लेकर वापस आ जाऊंगी। बहरहाल शैतानी दिमाग था और वो चली गई अंदर। जैसे ही चर्च के गेट के अंदर गई तो खवातीन का एक हुजूम चर्च से बाहर निकला और उन्होंने काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और सर पर काला रुमाल भी बांधा हुआ था। वो सब इसे ऐसे घूरती हुई जा रही थी और कुछ पढ़ती हुई भी जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि मसला क्या हुआ है। वो एक लम्हे के लिए रुकी और अपने लिबास को देखने लगी। लिबास तो उसका बिल्कुल सही था और फिर वो परवाह किए बगैर अंदर चली गई। वहाँ सन्नाटा था, कोई भी नहीं था, इवन के बस रोशनदान की रोशनी से अंदर चर्च में रोशनी फैली हुई थी। बाकी चारों तरफ खूब अंधेरा और सन्नाटा ही सन्नाटा। वो अंदर चली जा रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा घबराई हुई भी थी। मन ही मन सोच रही थी कि वो क्यों आ गई अंदर। फिर वो कॉरिडोर की एंड तक जब आई, वहाँ जीसस की बॉडी जो कि बहुत लंबाई में लगी हुई थी, उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा खौफ आने लगा। वो चर्च से बाहर निकलने के लिए लपकी तो किसी औरत ने उसका नाम पुकारा, अमीरा। और वो नाम थोड़ी देर गूंजता रहा क्योंकि सन्नाटा बहुत ज़्यादा था चर्च में। फिर वो बाहर निकलने लगी तो सामने एक काली पोशाक पहने औरत मुंह दीवार की तरफ किए हुए सिसकियाँ लेती हुई नजर आई। अब क्योंकि अंधेरा भी था तो वो पहले तो समझ नहीं सकी कि कौन है, लेकिन उसकी सिसकियों की आवाज़ पूरे चर्च के कॉरिडोर में गूंज रही थी। मेरी दोस्त ने ज़ोर से कहा अल्लाहू अकबर, तो फिर उस औरत की सिसकियाँ रुक गईं और सन्नाटा छा गया। जैसे ही मेरी दोस्त ने दोबारा से अल्लाहू अकबर दोहराया तो वो औरत पीछे मुड़ी और मेरी दोस्त की जानिब उसने जैसे ही देखा तो उसकी शक्ल पूरी सफ़ेद और आंखें काली और होंठ एक कान से दूसरे कान तक थे। उसने चीख कर कहा कि गेट आउट, और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि अमीरा ने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और चर्च से बाहर भागकर निकल आई। भागते भागते अपने घर पहुंची। उसने डर के मारे आकर अपना कमरा लॉक कर लिया और बिस्तर पर आकर लेट गई। कब उसे नींद आई कुछ मालूम नहीं। बस फिर ये हुआ कि जब वो उठी सोकर उसने वज़ू किया और नमाज पढ़ी, बहुत तौबा इस्तग़फ़ार करी, फिर जाकर सुकून आया उसकी जान को। कुछ दिन गुजरे तो उसके मियाँ और वहाँ के बटलर ने बताया कि ये चर्च बहुत ज़्यादा कदीम ज़माने का है और अब वो चर्च काफ़ी ज़्यादा सालों से बंद पड़ा हुआ है। ये सुनकर मेरी दोस्त चौंक गई क्योंकि जब वो चर्च के अंदर गई थी उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को अंदर जाते आते देखा था, लेकिन इस बात का जिक्र उसने किसी से नहीं किया। वहाँ ऐसे वाक़यात अक्सर सुनने में आते रहते हैं।
वहाँ पर एक केयर टेकर रहती थी जिसका नाम कैसिलिया था। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से उसने चर्च के अंदर जाकर जीसस की स्टैचू के सामने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि चर्च को हटाने के लिए वहाँ उसे काफ़ी ज़्यादा लोग तंग करते थे और हैरास भी करते थे। जब उसने सुसाइड कर लिया तो वो उन लोगों के खिलाफ एक नोट लिखकर मरी थी, जिसकी वजह से उन लोगों को सज़ा मिल गई और वो चर्च बच गया। लेकिन उसके बाद भी कैसिलिया ने वो चर्च नहीं छोड़ा है और अब भी उस चर्च का ख्याल रखती है। बस इसी वजह से वो अमीरा को नज़र आई, क्योंकि उसका वहाँ आना कैसिलिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसे डराकर वहाँ से भगा दिया। आज तक ये बात अमीरा ने मेरे अलावा किसी से भी डिस्कस नहीं की। वो कहती हैं कि उम्मीद करती हूँ आपको मेरा इंसिडेंट पसंद आया होगा। वैसे एक सवाल है आप सबके लिए, एज बीइंग अ मुस्लिम क्या हमें ऐसी जगहों पर जाना चाहिए जो हमारे मज़हब से रिलेटेड ना हो, जैसे कि मंदिर या चर्च, बस देखने की नीयत से ही? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा जो भी आप लोगों की राय हो। और अगर आपके पास भी ऐसी या इससे रिलेटेड कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई भी हॉरर इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो मुझे ईमेल करके ज़रूर अपना इंसिडेंट शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नई हॉरर स्टोरी में। तब तक अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको हर नागहानी आफत से महफूज रखे। फ़ी अमानिल्लाह। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।